अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 टेस्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 to 16। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है 100 ग्राम बुलेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इनटू 900 ग्राम स्टेशनरी बॉडी। बेटा 100 ग्राम की बुलेट है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती हुई जाके धंस जाती है किसके अंदर बेटा? 900 ग्राम की बॉडी के अंदर, और उसके बाद दोनों इकट्ठे मूव करते हैं लाइक दिस। ये देखिएगा प्लीज, ये एक 900 ग्राम की बॉडी है और ये बुलेट है। बुलेट जो है 100 ग्राम की है, ये आके टकराती है बेटा किसके साथ? 900 ग्राम की बॉडी के साथ, और फिर दोनों 2 मीटर पर सेकेंड की कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। क्या सिस्टम यहां पर काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा? तो उसका जवाब है जी हाँ, लूज करेगा। तो क्वेश्चन क्या है? द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इफ आफ्टर एम्बेडिंग बोथ मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों ही एम्बेड होने के बाद, कोलिजन के बाद 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो बताइए कि सिस्टम ने कुल कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज की है? सर अज्यूम नो एनर्जी हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के दौरान में एनर्जी लूज नहीं हो रही, तो सर फिर काइनेटिक एनर्जी लूज हो क्यों रही है? उसकी वजह ये है कि बेटा मैस इंक्रीज कर गया है और वेलोसिटी डिक्रीज की है। और सर तो मैस इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी बेटा। मैस के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर क्या है? स्केयर है, और वेलोसिटी के डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी तेजी से डिक्रीज करती है। तो लॉस ऑफ परसेंटेज लॉस हमने निकालना है, उसका तरीकाकार क्या होगा बेटा? परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एम्बेडिंग माइनस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एम्बेडिंग, क्योंकि ये ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एम्बेडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले मैं यहां पर ये बताता चलूं कि यहां पर हम m1 जो है ये बुलेट का मास पुट करेंगे, और v1 बुलेट की वेलोसिटी पुट करेंगे, और यहां पर m2 पूरे सिस्टम का टोटल मास पुट करेंगे। यानी वो कितना है? 100 ग्राम प्लस 900 ग्राम मतलब 1000 ग्राम। और ये सिस्टम की वेलोसिटी जो है आफ्टर एम्बेडिंग कितनी है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 1/2 को यहाँ से कॉमन लेंगे और उसको कैंसल आउट करेंगे, ये यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर हम बुलेट का मास पुट करते हैं, कितना है सर? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 1000। तो कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होता है? 0.1 kg। तो यहाँ पर मास आ जाएगा जनाब kg में 0.1। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20 माइनस सिस्टम का कुल मास आफ्टर एम्बेडिंग कितना हो गया? बुलेट 100 प्लस ब्लॉक या बॉडी जो है स्टेशनरी बॉडी वो 900, तो टोटल हो गया 1000। 1000 डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया बेटा? दैट इज 1 kg इनटू स्पीड कितनी है सिस्टम की? अब 2 है, डिवाइडेड बाय अगेन बुलेट की काइनेटिक एनर्जी का यानी बुलेट का मास ये, और बुलेट की वेलोसिटी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि 0.1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और 2 का स्केयर यहाँ पर मैं लेता हूँ। 2 का स्केयर कितना होता है? 4 होता है, और ये एक 0 का स्केयर कितने आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। इसी तरह 1 तो 1 ही रहेगा। 2 का स्केयर कितना हो जाएगा बेटा? 4, और यहाँ पर अगेन 0.1 इंटू 400 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए बेटा कि यहाँ पर अगर हम इस एक 0 को इस डेसिमल से काट दें तो बाकी कितना बचता है बेटा? दैट इज 40। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 40 आ जाएगा, माइनस ये क्या है? 4 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगेन ये डेसिमल जो है ये इस 0 से कट जाएगा बेटा, यहाँ पर अगेन 40 आएगा। सर मल्टीप्लाई बाय 100% साथ में आ रहा है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख नहीं पा रहा मैं। अच्छा नहीं, तो इंटू 100% भी आ जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि 40 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 36 डिवाइडेड बाय ये वाला 40 इंटू में 100%। अब ये एक 0 जो है यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और 4 9 से 36, और यहाँ पर 9 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 90% is the loss of the kinetic energy of the system. So the correct option is Charlie. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें कहा गया है कि एक सैटेलाइट है वो जमीन के ऑर्बिट में है, जैसे कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में है,
और सैटेलाइट जब ऑर्बिट में है तो उसकी जो ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है, यानी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई के बराबर है। तो बताइए कि एस्केप काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है 2gr√। सर एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो अगर ऑब्जेक्ट को दे दी जाए तो वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाता है। तो ये 2gr√। है और ऑर्बिटल स्पीड जो होती है क्लोजेस्ट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, दैट इज gr√। तो आप ये जानते हैं कि ये gr जो है ये gr से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा v एस्केप ओवर v ऑर्बिटल √2 के बराबर आ जाएगा। ये v नॉट आप उस तरफ लेकर जाइए तो v एस्केप किसके बराबर आ जाएगा बेटा? √2 टाइम्स v नॉट के बराबर है। ये है रिलेशनशिप किसके दरमियान बेटा? एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान, यानी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है और वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल स्पीड का। अब एस्केप काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटा तो यहां पर मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? सर हाफ mv²। तो यहां पर एस्केप काइनेटिक है लिहाजा एस्केप का स्क्वायर आ जाएगा। मैं अब इस v की वैल्यू पुट करूंगा, हाफ m वैसे का वैसे आ जाएगा। v एस्केप की वैल्यू क्या है बेटा? √2 टाइम्स v नॉट है। आप ये जानते हैं कि ये जो √2 है ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको मैं बाहर ले आऊंगा और बाकी क्या बच गया सर? बाकी बचा यहाँ पर हाफ ये वाला, आगे m और ये क्या आ गया? v नॉट स्क्वायर आ गया। आप मुझे ये बताइए कि ये हाफ m v नॉट स्क्वायर क्या है? सर ये तो ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या है? ये ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है। सो एस्केप काइनेटिक एनर्जी is 2 times the orbital kinetic energy. So the concept is this. कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना बेटा, जो वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, लेकिन एस्केप काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी का। आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चा एक झूले पर है 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, और वो जो झूला है ये झूला है फर्ज करें, और वो जमीन से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है एट द लोएस्ट पॉइंट। एट द लोएस्ट पॉइंट का मतलब जब वो मेन पोजीशन पर है, लोएस्ट पॉइंट पर है, एंड 500 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, और वो झूला 500 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई पर है जब वो कहां पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। सर क्वेश्चन ये है कि द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग इज, यानी यहां पर आपने स्पीड बतानी है। तो सर स्पीड क्यों गेन हो रही है? क्योंकि पोटेंशियल लूज हो रही है, पोटेंशियल लूज हो रही है और काइनेटिक गेन हो रही है। आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में या स्विंग के केस में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है, हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका लॉस किसके बराबर होता है? गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो सर हम करेंगे क्या? यहाँ से हम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को गेन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखकर पहले फार्मूला निकालेंगे स्पीड का, फिर स्पीड निकालते हैं। तो वैसे तो फार्मूला हमें याद भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। तो फर्क ये क्या है? ये है गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। ये m से कट जाएगा और v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2gh के बराबर आएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 2gh √ के बराबर आएगा। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। सर यहाँ पर h कौन है? ये बेटा वो हाइट है जो लूज हुई है। तो सर कितनी हाइट लूज हुई है बेटा? ये लॉस होने वाली हाइट है सर, मतलब 500 में से इस 10 को आपने माइनस कर दिया, 500 में से इस 10 को माइनस किया तो रिजल्ट क्या बना बेटा? 490 सेंटीमीटर, ये लूज होने वाली हाइट है। तो सर वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। g की वैल्यू यहाँ पर आएगी 9.8, और मजे की बात ये है कि h की वैल्यू क्या है? 490 सेंटीमीटर। इसको आप 100 पे डिवाइड कीजिए, कितना बनेगा सर? 4.9 आ जाएगा। बेटा आप मुझे ये बताइए कि 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है सर? 9.8 होता है। 9.8 ये भी है, तो 2 दफा 9.8 रूट में आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड वुड बी द रिजल्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 12, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट पॉइंट B। बेटा ये है पॉइंट B, एक बॉडी नीचे कर रही है जिसका मास m है और वो हाइट h पर है, तो उसने जो हाइट लूज की है वो x है। तो यहां पर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ m v स्क्वायर के। और जो उसने वेलोसिटी गेन की है बेटा
वो अभी मैंने आपके सामने शेयर की है। वेलोसिटी गेन का जो फार्मूला है, गिरते हुए जिस्म की रफ्तार का जो फार्मूला है वो 2gh है, और यहां पर जो h होता है वो लूज होने वाली हाइट होती है। तो मुझे ये बताइए कि इस बॉडी ने कितनी हाइट लूज की है? सर डेफिनेटली x हाइट लूज की है। तो यहां पर फार्मूले में क्या आ जाएगा बेटा? 2gx आएगा। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में क्या आएगा? हाफ m बॉडी का मास, और उसकी वेलोसिटी गेन जो है वो किसके बराबर है? 2gx। x का मतलब लूज होने वाली हाइट, याद रखिएगा। अब इसका स्केयर ले लेते हैं, ये स्केयर रूट से कट जाएगा बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाफ m2gx आ जाएगा। आप जानते हैं कि ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? mgx आ जाएगा। सो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी mgx। और शॉर्टकट याद रखने का तरीकाकार ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन होती है ना बेटा, उसके फार्मूले में आपने यहां पर लूज होने वाली हाइट लिख देनी है सर। और मौजूदा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है? मौजूदा हाइट लिख दे, दैट इज mg। यहां पर पोटेंशियल क्या होगी? mg जरब ये वाली हाइट, और ये क्या है? mg इंटू h माइनस एक्स पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद है बेटा, चार्ली करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई जी की वैल्यू चांद पर जो है वो जमीन के मुकाबले में 1/6 हिस्सा है, गुड हो गया जी। एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ, और मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है जमीन के डायमीटर का। भाई अगर डायमीटर 1/4 है ना तो रेडियस भी 1/4 होगा। डायमीटर हाफ हो तो रेडियस भी हाफ होता है, डायमीटर 4 टाइम्स हो तो रेडियस भी 4 टाइम्स होता है, डायमीटर डबल हो तो रेडियस भी डबल होता है। तो यहाँ पर डायमीटर क्या है? 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है? रेडियस भी 1/4 होगा दैट ऑफ अर्थ। If the escape velocity from the earth is 11 km per second, then escape velocity from the moon is, तो बताइए कि मून से escape velocity कितनी होगी? तो बेटा मून की escape velocity कैसे निकालेंगे? 2g की वैल्यू मून की और रेडियस मून का। अब g की वैल्यू मून की जो है ना वो हमने पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ, दैट इज ge/6, और रेडियस भी मून के इन टर्म्स ऑफ अर्थ पुट करना है, दैट इज re/4। तो ये देखिए ये क्या है सर? ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये है escape velocity ऑन अर्थ। तो इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा? v escape आएगा। कौन सा वाला? अर्थ का। डिवाइडेड बाय 6 4 जर कितना आ गया? 24। अब मुझे ये बताइए कि इसकी वैल्यू गिवन है, यस सर कितनी है? 11 किलोमीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय √4 आ जाएगा बेटा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13th इज चार्ली। उसके बाद है बेटा, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी when it is taken from the surface of earth to a height equal to twice the radius of earth। एक बॉडी जमीन की सतह पर, उसको आप उठाकर ले जाते कितनी हाइट पर? रेडियस के डबल के बराबर हाइट पर, यानी 2 टाइम्स r के बराबर हाइट पर आप उसको लेके जाते। बताइए पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी होगी? बेटा पोटेंशियल एनर्जी की चेंज डेल्टा U के बराबर है, और वो ये है, वो किसके बराबर है? U2 का मतलब उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस सतह जमीन पर। सर सतह जमीन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बेटा। तो पहले मैं यहाँ पर U2 की वैल्यू लिखूंगा। U2 की वैल्यू क्या है? -gmm/r प्लस हाइट की वैल्यू भी मैंने पुट नहीं की, माइनस ये वाला आ गया, और जमीन की सतह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -gmm/R है। अब यहां पर मैं h की वैल्यू पुट करूंगा बेटा। h की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? h की वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स r के बराबर है। तो ये 2 टाइम्स r प्लस r कितना हो गया बेटा? इट वुड बिकम 3r। ये कितना हो जाएगा बेटा? -gmm/3r, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया, और gmm/R यहां पर आ जाएगा बेटा। अब मुझे ये बताइए कि इसका एलसीएम क्या बनेगा सर? इसका एलसीएम बनेगा जेंटलमैन 3r। अब 3r जो है जब यहां पर आएगा तो यहां पर वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3r 1 सर, तो -gmm आ जाएगी यहां पर वैल्यू, प्लस यहां पर r को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ये 3 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 3gmm आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि 3gmm में से -1gmm किए जाए तो बाकी कितने बच जाएंगे? 2gmm/3r, वैसे का वैसे आ गया। सो दिस वुड बी द चेंज। और इससे पिछले वाले एक क्वेश्चन में हमने याद कीजिए कहा था कि चेंज जो है ना, जब किसी बॉडी को हाइट पर लेकर जाते हैं तो चेंज पॉजिटिव होती है, तो अब भी देखिए चेंज पॉजिटिव ही आ रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, बेटा 1 मेगावाट आवर किसके बराबर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आपने मेगा की वैल्यू पुट करनी है। बेटा मेगा की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁶ होती है।
और ये वॉट वैसे का वैसे आ गया। आवर की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा सर, आवर जो होता है वो 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। अब ये जो 3600 जो है ना बेटा, पहले तो ये देखे ना कि ये जो वॉट सेकंड है ना, ये वॉट सेकंड ये जॉब कहलाता है। इसकी जगह मैंने जॉब लिख दिया। इसका डेसिमल कहां पर है बेटा, जिसका नहीं लिखा होता एक्सट्रीम राइट पर होता है, 3 डिजिट पीछे लेकर आएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 3.6 आ जाएगा। इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 ये, और 3 डेसिमल पीछे लेकर आए तो 10 की पावर कितनी आ गई 9 जब उनके बराबर आ गई। आप जानते हैं बेटा कि 10 की पावर 9 जो है उसको हम कहते हैं गीगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 इज बीटा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस हिस्से का। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ। एक सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट में है, क्लोज टू द अर्थ, यानी उसकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है। सर गुड हो गया। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू मेक इट मूव टू इन्फिनिटी, इसको हम इन्फिनिटी पर लेके जाना चाहते हैं, यानी स्केप करवाना चाहते हैं। तो सर क्वेश्चन क्या है, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय अबाउट। तो बताइए कि इसकी वेलोसिटी में कितने परसेंट की चेंज लेकर आएंगे या इजाफा करेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज, ये तो बात क्लियर है कि स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। स्केप वेलोसिटी कितनी परसेंट बढ़ानी पड़ेगी ऑर्बिटल के मुकाबले में, ये क्वेश्चन है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगी, स्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्केप वेलोसिटी इनटू 100%। अब आपने जो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है ना बेटा, वो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी पुट करनी है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की टर्म्स में स्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2v0 माइनस ये वाला v0 डिवाइड बाय v0। क्या इसमें v0 इसमें v0 कॉमन लिया जा सकता है, ये सब बाहर आएगा और इस v0 से कैंसिल आउट होगा, तो ये तो हो गया जनाब कैंसिल आउट। यहां पर क्या बच गया √2, यहां पर क्या बच गया 1 और बटे में भी क्या 1। अब मुझे ये बताइए कि √2 की वैल्यू कितनी होती है सर, √2 की वैल्यू जो है दैट इज 1.41 होती है। यहां पर मैंने लिख दिया 1.41 माइनस ये आ गया बेटा, इनटू में क्या आया बेटा 100%। तो आप मुझे ये बताइए कि 1.41 में से 1 गए तो कितने बन गए सर 0.41 इनटू 100% कितना हो जाएगा बेटा, दैट वुड बी 41%। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 इज बीटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।